पूरे कुरान में अगर आपको मोहब्बत का आईना देखना है, रब की मोहब्बत का, तो इब्राहिम का किस्सा है। कितने सालों के बाद खुदा बेटा देता है, बेटे को जमीन पे छोड़ के वापस आ जाते हैं, 13 साल के बाद फिर वापस जाते हैं, और उसी रात आप देखते हैं कि अपने ही बेटे को क्या कर रहा हूँ, ज़बह कर रहा हूँ। कि इब्राहिम इब्राहिम बना नहीं जा सकता जब तक मोहब्बतों के गलों को काटा नहीं जाता। सबसे पहले इब्राहिम ने ज़ौजा और बेटे की मोहब्बत को निकाला। किसके लिए? रब के लिए। फिर जब बेटा जवान हुआ, खुदा ने कहा इम्तिहान और बढ़ गया। एक दिन की मुलाकात, अगले दिन बेटे के गले पे छुरी चलाने के लिए चले गए। मेरे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये मत कहो कि इब्राहिम ने छुरी चलाई नहीं थी, क्यों? अगर छुरी न चलाते तो इम्तिहान पूरा कहां होता। छुरी चलाते तो कमाल इब्राहिम। आप ये कहें कि छुरी चलाना चाह रहे थे, दुम्बा आ गया, तो ये तो इम्तिहान इब्राहिम नहीं है। फरमाया जब वापस गए तो हाजरा ने इस्माइल के गले पे छुरी के निशानों को देखा। मतलब प्रैक्टिकली छुरी चली। ये मौजूदा था कि गला नहीं कटा। कैसे मुमकिन है कि आप छुरी चलाओ और गला न कटे? ये मौजूदा था कि इब्राहिम ने बेटे के गले पे छुरी चलाई और इम्तिहान में पास हुआ। लेकिन मौजूदा ये था कि खुदा ने छुरी को मना कर दिया कि गला न काटे। और क्यों मना किया? क्योंकि नस्ल इस्माइल से किसी हुसैन ने पैदा होना था, नस्ल इस्माइल से किसी अली इब्न अबी तालिब को आना था, और इस नस्ल से आना था क्योंकि इस नस्ल ने पहले ही क्या दे दिया था? इम्तिहान दे दिया था। बड़ी प्यारी रिवायत है, फरमाया 2 मरतबा छुरी चलाई इब्राहिम ने। जब पहली मर्तबा छुरी चलाई तो गला नहीं कटा। इब्राहिम ये समझे कि छुरी शायद काम नहीं कर रही, और पत्थर पे उसको फिर तेज किया। फिर गले पे छुरी चलाई तो गला न कटा। फिर पत्थर पे तेज किया, फिर छुरी चलाई तो गला न कटा। अब इब्राहिम जलाल में आ गए और कहने लगे कि ऐ छुरी, नाफरमानी क्यों कर रही हो? अल्लाह का हुक्म है कि गले को काटा जाए। कहते बेज़बान खंजर से आवाज आई, इब्राहिम करूं तो क्या करूं? खलील कहता है काटो, जलील कहता है न काटो। हुक्म का हुक्म परवरदिगार है कि इस्माइल के गले को नहीं काटना। फिर जन्नत से वो दुम्बा आया, हुक्म हुआ कि इब्राहिम इसके गले को काटो। हमने तुम्हारी कुर्बानी को क्या कर दिया? कबूल कर दिया, और नस्ल इस्माइल में फख्र इस्माइल को पैदा कर दिया। तो असल रब की मोहब्बत दिल में हो तो रब का जिक्र क्या देता है? सुकून देता है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत सुकून है। मासूम की एक रिवायत तो रफ़े ज़हमत फरमाते हैं, कायनात में कई चीजों पे करने से तुम्हें क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। अगर डेली बेसिस पे करो और सुकून हासिल न हो तो फिर मासूम से शिकायत कर सकते हो। एक तो खुदा की मोहब्बत को पैदा करो, और हुक्म कुरान फरमा अगर सुकून लेना चाहते हो तो कम अज कम डेली 50 आयतें कुरान की पढ़ा करो। कई ऐसे उलमा गुजरे हैं जो 3 दिन में एक खत्म कुरान दिया करते थे। आज आपकी नस्लें कुरान पढ़ती कितना है? डेली 4 आयतें, 10 आयतें, कम से कम मिनिमम 50 आयतें। का इसके फिजिकल फायदे भी हैं, इसके स्पिरिचुअल भी फायदे हैं। लेकिन मासूम फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसे कुरान पढ़े उसका भी फायदा है, लेकिन अगर कुरान में गौर और फिक्र करके पढ़े उसका फायदा उससे क्या है? ज्यादा मिलता है। क्योंकि कुरान इंसान के दिल को क्या करता है? नूरानी करता है।